हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय कुमार और आप सभी का आपके चैनल विजय मैथ्स फॉर यू में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.1 करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे मैंने यहां पर दो संख्या ले लिया, 10 और 15। 15 10 से बड़ी संख्या है, तो हम यहां 10 से 15 में भाग करेंगे। 10 से कम 10, यहां पर 5 शेषफल आ गया। इसे हम भाजक कहते हैं, इसे भागफल कहते हैं और इसे भाज्य कहते हैं। इसे शेष या शेषफल कहते हैं। इंग्लिश में इसे डिवाइजर बोलते हैं, इसे डिविडेंड, इसे कोशेंट और इसे रिमाइंडर। अब इन चारों का आपस में क्या संबंध है? तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। अगर हमें यहां पर भाज्य नहीं दिया हुआ है, अगर हमें भाजक, भागफल और शेषफल दिया हुआ है, तो हम भाज्य प्राप्त कर सकते हैं इस फार्मूला से। जैसे हम भाजक में भागफल से गुना करेंगे और शेषफल जोड़ देंगे तो हमें भाज्य मिल जाएगा। अब यहां पर भाजक है 10 गुना भागफल है 1 प्लस शेषफल है 5। तो यहां गुना करेंगे 10 से कम 10 और इसमें 5 जोड़ देंगे तो 15 हो गया, जो कि भाज्य के बराबर आ गया। भाज्य को हम a से सूचित करते हैं, भाजक को b से तथा भागफल को q से और शेषफल के लिए हम r लिखते हैं, r से सूचित करते हैं। तो ये हो गया a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। इसे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं इसे। और यहां r का कंडीशन होता है, यहां पर r का जो मान होगा b से छोटा होगा, यानी कि भाजक से छोटा होगा, या फिर 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है r का मान। जैसे हमने यहां पर 10 से 15 में भाग किया तो जो शेषफल होगा 10 से कम होगा, या तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, यानी कि यहां पर 9 तक आ सकता है शेषफल। जैसे मैं यहां पर 2 से किसी भी संख्या में अगर मैं भाग करूं यहां पर, तो जो हमारा यहां पर शेषफल होगा 2 से कम आएगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। जैसे यहां पर हम भाग कर रहे हैं 2 8 16, तो यहां पर शेषफल आ गया 1। अब हम इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके इस प्रश्न को हल करेंगे। पहला प्रश्न है 135 और 225, इसका एचसीएफ निकालना है हमें। तो यहां लिखेंगे 225 बड़ा है 135 से, 225 ग्रेटर देन 135। तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे। यहां पर 135 से 225 में भाग करेंगे, तो यहां पर ये एक बार में जाएगा 135, फिर यहां पर घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9। फिर हम यहां क्या करेंगे, 135 को यहां भाज्य मान लेंगे, 90 भाजक हो गया। फिर 90 से इसमें भाग करेंगे हम, तो यहां पर एक बार में जाएगा 90 कम 90, फिर यहां पर माइनस करेंगे तो 5, यहां पर 13 में से 9 गया 4, फिर यहां पर शेषफल 45 आ गया। ये जब तक प्रक्रिया चलेगी जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। फिर क्या करेंगे, यहां पर हम 45 को भाजक मान लेंगे और 90 यहां पर भाज्य हो जाएगा, 45 दूनी 90, ये शेषफल हमारा 0 आ गया। अब इसे हम
एल्गोरिदम, इसके लिए एल्गोरिदम लिखेंगे यहां पर। एल्गोरिदम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। लिखेंगे यहां पर चरण 1, लिखेंगे 225 बराबर 135 गुना में 1, फिर प्लस में लिखेंगे यहां पर 90, और यहां लिखेंगे r का मान 0 नहीं है, r डज नॉट इक्वल टू 0। ये यहां पर भाजक, यहां पर भागफल, और यहां पर भाज्य। फिर चरण 2 के लिए लिखेंगे हम यहां पर 135 बराबर 90 गुना में 1, फिर प्लस शेषफल यहां पर हो गया 45, फिर यहां लिखेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0, r का मान यहां भी 0 नहीं है। ये हो गया भाजक, भाज्य, भागफल, और ये शेषफल। फिर चरण 3 लिखेंगे हम यहां पर, इंग्लिश में इसे हम स्टेप बोलते हैं, स्टेप 1 2 3 ऐसे लिखेंगे। चरण 3 लिखेंगे यहां पर 90 बराबर लिखेंगे 45 गुना में 2, फिर प्लस में 0। यहां पर r का मान 0 आ गया। तो हम यहां लिखेंगे इसलिए HCF ऑफ 135 और 225 बराबर, जो इसमें सबसे लास्ट स्टेप का जो भाजक होगा वही हमारा HCF होता है। तो यहां पर 45 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 196 और 38,220। यहां लिखेंगे 38,220 बड़ी संख्या है 196 से, तो लिखेंगे ग्रेटर देन। अब 196 से क्या करेंगे, इसमें हम भाग करेंगे 38,220 में। यहां पर 3 अंक है, यहां भी 3 अंक लेंगे 382, तो यहां पर 196 से एक बार में जाएगा यहां पर, तो 196 लिखेंगे। फिर घटाएंगे, 12 में 6 गया 6, यहां पर 7 बच गया, तो 17 में से 9 गया 8, यहां 2 बच गया, तो 2 में से 1 गया 1। अब यहां 2 नीचे उतारेंगे, तो ये यहां पर 9 बार में भाग जाएगा। 9 से गुना करेंगे, यहां 9 6 54, और 9 में 81 और 5 86, और 9 एकम 9 और 8 17, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, और यहां बच गया 7, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहां पर ऊपर से हम 0 उतारेंगे, फिर यहां पर 5 31, 5 बार में भाग चला जाएगा, 5 31 हासिल 3, 5 में 45 और 3 48 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9, ये पूरा पूरा भाग लग गया। तो इसके लिए हम लिखेंगे एल्गोरिदम यहां पर चरण 1 38,220 बराबर 196 गुना में 195, और प्लस यहां पर शेषफल 0 आ गया, और इधर लिख देंगे r डज इज इक्वल टू 0, r का मान यहां 0 आ गया। तो लिखेंगे यहां पर देयरफॉर HCF ऑफ 196 और 38,220 का, इसका भाजक जो है वही आंसर हो जाएगा। तो इसका भाजक क्या है, 196, तो इसका आंसर हो जाएगा 196। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है 867 और 255। यहां लिखेंगे 867 ग्रेटर देन है 255 से, तो 255 से हम 867 में भाग करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में। तो यहां पर 3 बार में ले जाएंगे, यहां पर 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। यहां पर घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2,
6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। अब क्या करेंगे हम 102 से 255 में भाग करेंगे। अब 255 यहां पर भाज्य हो जाएगा और 102 भाजक हो जाएगा। तो यहां पर ये 2 बार में भाग चला जाएगा, गुना करेंगे 2 दूनी 4, 2 से 0 में गुना करेंगे 0, 2 एकम 2, फिर घटाएंगे 5 में 4 गया 1, यहां पर 5 का 5 ही उतर गया, ये 2 2 कट गया। फिर क्या करेंगे, अब इस 51 से 102 में भाग करेंगे, तो यहां पर 51 से 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब हम इसके लिए एल्गोरिदम लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं, लिखेंगे चरण 1, लिखेंगे यहां पर 867 बराबर, इधर लिखते हैं चरण 1, 867 बराबर 255 गुना में 3 और शेषफल आ गया यहां पर 102 और लिखेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0। चरण 2 लिखेंगे यहां पर, दूसरे चरण में क्या है 255 बराबर 102 गुना में 2 और फिर प्लस 51, यहां पर भी शेषफल 0 नहीं है तो लिखेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0। फिर चरण 3 में लिखेंगे, चरण 3 के लिए लिखेंगे यहां पर 102 बराबर 51 गुना में 2 और यहां पर 0, शेषफल 0 है, यहां लिखेंगे r 0, तो लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए HCF ऑफ 867 और 255 का हो गया यहां पर 51। ये लास्ट स्टेप का अंतिम चरण का जो भाजक होगा वही हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा, तो HCF हो जाएगा 51।